राजस्थान में सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि हाल फिलहाल में ही राजस्थान में चुनाव हुए थे जिसके आंकड़े साफ थे और सीएम भजनलाल तक चुने गए थे। अब बता दें कि पिछले साल के आंकड़ों में राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 25 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पर बता दें कि उनके सहयोगी दलों के हाथ भी 3-3 सीटें जरूर लगी थी। वहीं नतीजों ने कांग्रेस को कदकद कर दिया था। इस जीत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी को जनता ने नकार तक दिया है। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद करती थी, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर जनता ने उन्हें नकार दिया है। हमारा नैरेटिव सकारात्मक था, लेकिन भाजपा का नैरेटिव हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र व कई तरह की बातें थी, शायद ने उन्हें पसंद नहीं किया। ये बोले कि शायद लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। बता दें कि राजस्थान में इंडिया गठबंधन को प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें मिली थी। वहीं इसमें से कांग्रेस के हाथ 11 सीटें लगी हैं। वहीं बीजेपी को राजस्थान में राजस्थान में पिछली बार लोकसभा चुनाव में 14 सीटें जीती थी। बता दें कि पिछली बार 2 लोकसभा चुनाव मुकाबले में कांग्रेस ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन तक किया था। साल 2014 और 19 की बात की जाए तो वहां के साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर करारी हार का सामना तक करना पड़ा था। वहीं इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया था। ये बात है 2025 की। अब बात आती है कि सचिन पायलट के सीएम फेस को लेकर, जहां की सचिन पायलट के सीएम फेस पर काफ़ी दाव पेच तक लगते नजर आ रहे हैं। जहां उन्हें कोई सीएम मान चुका है तो कोई मानने पर अड़ा हुआ है। अब बता दें कि सचिन पायलट पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने पटना तक पहुंचे थे, लेकिन पदयात्रा शुरू होते ही महज 100 मीटर चलने के बाद ही मरीन ड्राइवर के रास्ते पर गाड़ी में बैठकर निकल गए। इसे लेकर विपक्ष ने तंज कसना तक शुरू कर दिया था। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस फ्लाइंग पार्टी बन गई है, इसके नेता को उड़ने का मौका चाहिए। इसके नेता मौके पर उड़ लेते हैं, चाहे वो कभी बीजेपी में शिफ्ट हो जाते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी में, कभी निर्दलीय से ही खड़े हो जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह कांग्रेस ने भी उड़ने की साधना साध ली है। अब राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलायत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ये महाविजय प्राप्त करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अब बता दें कि महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा महागठबंधन हुआ था, जिसमें सभी नेताओं के चेहरे पोस्टर में छोटे, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा पोस्टर में काफ़ी बड़ा तक दिखाया गया था। इसमें यह स्पष्ट रूप से साफ हो गया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरे के दावेदार होंगे, जो कि आगे चलकर उनके बयानों से साफ भी हो गया था। लेकिन अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में पायलट ने अपना अलग ही डंका बजाया हुआ है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर पायलट का कि कांग्रेस से पायलट का नाम काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया तक जा रहा है। कांग्रेस ने पायलट को हरी झंडी तक दिखा दी है। वहीं मल्लिकार्जुन के स्टेटमेंट से कि बयानों से ये साफ होते तक नजर आ रहा था, जैसे पिछली बार कांग्रेस ने सीटों पर भारी मतें तक हासिल की थी। हालांकि सीएम उनके फेवर का नहीं बना, कि सीएम उनके हित का नहीं बना। सीएम भजनलाल तक शामिल हो गए थे, कि भजनलाल को सीएम फेस के दावेदारी में आगे का पद मिल गया था। लेकिन सचिन पायलट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने आने वाले चुनावों के लिए अभी से यात्रा साधी हुई है। उन्होंने सीएम फेस को लेकर इतने दृढ़ निश्चय तक ले लिया है कि आने वाले राजस्थान चुनावों में जैसे सचिन पायलट का ही डंका बजेगा। सचिन पायलट कांग्रेस के काफ़ी भारी सिपाही इस बार तक माने जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी पर लगातार निशाना साधते हुए वो उन्हीं के गढ़ से उन्हें ललकारते नजर आते हैं, तो कभी सीज फायर पर पाकिस्तान के ऊपर बयानबाजी तक अपनी जारी रखते हैं। अब बात आती है बीजेपी की, तो कांग्रेस कांग्रेस तो हमेशा से बीजेपी पर हमलावर रही थी। लेकिन अब बात आती है सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट मोदी के गढ़ से उन्हें ललकारते तक नजर आते हैं।
कभी उन्हें चुनौती देते तक नजर आते हैं, कभी उन पर निशाना साधते तक नजर आते हैं। बता दें कि बिहार चुनाव पर सचिन पायलट को सीएम पेस के लेकर निश्चय काफी तेजी से हो गया था, लेकिन अब बात आई थी तेजस्वी यादव की महागठबंधन को लेकर। तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया और उनके प्रवक्ताओं ने भी साफ कर दिया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सारी दावेदारी तेजस्वी यादव की होगी और सीएम पेस पर बढ़ चढ़ के नाम तेजस्वी यादव का ही उछलकर सामने आया था। इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी? क्या तेजस्वी यादव की जगह सचिन पायलट का नाम बिहार चुनाव में आ सकता है, या राजस्थान सीएम पेस पर उनकी दावेदारी तो है ही, अब उस पे मोहर लगती तक नजर आ रही है। जैसा कि आपने सुना और देखा भी होगा कि सीएम पेस को लेके अब लोगों की भावनाएं सचिन पायलट पर अब भरोसा तक जागने लगा है। बता दें कि सचिन पायलट लगातार भाजपा पर हमलावर भी रहे हैं। इसी बीच खबर आई थी कि सचिन पायलट ने उन्हीं के गढ़ से, या ये बोले कि मोदी के गढ़ से उन्हें ललकार तक दिया था। उन पे सीज फायर हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम में हुए अटैक के बारे में उन पर लगातार तक निशाना साधते रहे थे। अब लोगों की रुचि इस बात को लेकर काफी जागती जा रही है कि सीएम पेस को लेकर सचिन पायलट का नाम कहीं ना कहीं साफ होता तक दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।